Hello bachon, let's read the question. The question says given the following steps in mechanism for a chemical reaction. Here A and B are reacting to give C in a fast step. B and C are reacting to give D and E in a slow step. D and F are reacting to give A and E in a fast step. At any time, concentration of C is directly proportional to the concentration of A. What is the overall order of the reaction? So first of all, let's check the key concept of the question. The key concept of the question is that after looking at the mechanism, we can find out the rate law. Suppose the rate law is this. So order of the reaction will be equal to x plus y. यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिस पावर पे रेज की जाती है उस पावर का जो सम होता है दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. और हम रेट लॉ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो रेट एक्सप्रेशन है वो हम हमेशा मैकेनिज्म से पता करते हैं. इट इज अ एक्सपेरिमेंटल डेटा. मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, अगर मल्टीपल स्टेप्स हैं तो जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो स्टेप होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. और उसी स्टेप से हम रेट डिटरमाइन करते हैं. तो अब अगर हम सॉल्यूशन देखें अपने क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन में 3 स्टेप दिए हैं जिनमें से 2 फास्ट हैं और एक स्लो है. तो ये है स्लो स्टेप. तो जैसा कि हमने की कंसेप्ट में देखा है कि जो स्लो स्टेप होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है. तो ये जो स्टेप है ये हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी और रेट डिपेंड करेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और सी पे. तो रेट हो जाएगी के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी. लेकिन जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको हम कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन में नहीं पता है तो हम रेट भी नहीं पता कर सकते. इसीलिए हमेशा इंटरमीडिएट को वी हैव टू एक्सचेंज बाय यूजिंग एनी ऑफ द रिएक्टेंट. और वो हम हमेशा मैकेनिज्म देख के ही कर सकते हैं कि किससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं. लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दी है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. तो इसीलिए हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी जो है वो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए से रिप्लेस कर सकते हैं. तो यानी कि ओवरऑल जो हमारा ऑर्डर हो गया वो हो गया ये. ओवरऑल जो रेट हो गई वो हो गई ये. रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई यानी कि ऑर्डर का क्या, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया 1 + 1, क्योंकि दोनों की ही पावर 1 है, बी की भी और ए की भी. तो ओवरऑल जो ऑर्डर हो गया हमारी रिएक्शन का वो हो गया 2. यानी कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.